हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो अभी इस वक्त तो मैं गांव में हूँ, तो यहाँ पर तो कुछ एज सच खास कुछ होता नहीं है। मतलब मैं करती भी नहीं हूँ इतना, तो सोचा आज क्यों ना फ्री हूँ तो मंदिर हो आऊँ जाके। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से मंदिर जाने के लिए। तो बस यहीं पर घर के पास में एक मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारे हैं घर के पास में, एक अपना ही है ठाकुर द्वारा जिसे कहते हैं हम लोग, मतलब यहीं पे पास में ही है। बट आज हम लोग जा रहे हैं नौ दुर्गा मंदिर और मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी अम्मा जा रही हैं जो कि ये बैठी हैं तैयार होकर एकदम, और मेरा वेट कर रही हैं जल्दी से लड़की वीडियो ख़त्म करे फिर जाएं। बस अभी जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर मंदिर जाते हैं। वहाँ पर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। एटलीस्ट आज के दिन भगवान का आशीर्वाद ले लूँ, क्या पता थोड़ा सा खुश हो जाएं और जो दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में वो ख़त्म हो जाएं, और प्लस भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। भगवान ने अवतरित कर दिया है मुझे धरती पर। तो चलिए मंदिर चलते हैं। अम्मा की डिमांड पे ये चेन मेरे गले में जाते हुए पहन लेती हूँ। भाई अम्मा कह रही हैं ऐसे जाते हुए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गांव है ना, इस वजह से। ये अम्मा की चेन है, अम्मा की भी है, नाना की भी है ना। नाना भी यही पहनते थे ना। नाना दूसरी थी, यही थी, दूसरी थी। ये अम्मा की है, माता जी की है। कोई गले से ही ना खींच ले जाए। अरे हाँ। तो बस चलिए चलते हैं, जाएंगे घर के पीछे से। और मेरा दुपट्टा कहाँ है, यहीं पर टंगा, जैसा तुमको सही लगे। बंद कर दो, बंद करना हो तो। घर तो बंद करके जाना पड़ेगा ना। और ये पीछे की लोकेशन, हम लोग इधर से ही जाते हैं, सामने से नहीं जाते। सामने खाद सेंटर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तो इस वजह से नहीं जाती हूँ उधर से, पीछे से जाती हूँ। अपना खतरों वाला रास्ता चुनते हुए उधर से जाएंगे। और उधर पहले वहाँ पे दिखता था जब ये घर नहीं बना हुआ था, पहले यहाँ पे कोई भी घर नहीं था। मतलब अब तो बन गया है, प्लॉटिंग हो गई है, लेकिन पहले सब ऐसे ही खेत था और शॉर्टकट से रास्ता था उधर से। जहाँ पे वो झंडा दिख रहा है, झंडा नहीं लगा हुआ है, टावर टाइप का दिख रहा है, वहाँ से जाते थे। बट अब जो है मतलब थोड़ी दूर जाते हैं उधर, फिर उधर से रोड पर ही जाना पड़ता है, तो मतलब मंदिर के पास में ही निकलते हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता है कि आज मेरा बर्थडे है वो लोग कमेंट में मुझे विश कर सकते हैं और गिफ्ट के तौर पे कुछ दे भी सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मजाक कर रही हूँ, गिफ्ट नहीं चाहिए। और मैंने लोगों को मना भी करके रखा हुआ है, जो एक दो लोग हैं उनको भी मैंने मना कर दिया है। और वैसे भी मुझे गांव ही आना था, तो इस बार का तो कोई प्लान था ही नहीं, पिछली बार भी कोई प्लान नहीं था। एक दो लोगों के फ़ोन आए थे, पार्टी मांग रहे थे। अम्मा मेरी शॉर्टकट से जा रही हैं इधर से, फिर वहाँ रोड ही पे निकलेंगे ना। तो बस चलिए चलते हैं मंदिर और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चलो, कितने सारे बंदर उछल कूद रहे हैं। बूंदी वाला 51 का दे दो। मेन चीज़ हम मिलेंगे ही कहाँ तुमको, यहाँ की हम रोज रोज आए। अरे आज जैसे अगर कभी भीड़ हो सकता आ जाओ, कोई बड़ी बात है क्या? हाँ। कभी आ जाओ यार, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मंदिर गेट तो बंद है, रुको हम खोल लें, चप्पल उतार दो आप। जय हो बजरंगबली बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब चलते हैं देवी माता के मंदिर में।
इस मंदिर हम लोग बचपन में आया करते थे। ये देखो, यहाँ पर हैं शंकर जी। शंकर जी दिख भी नहीं रहा है, वो देखो। तो भाई मंदिर होकर वापस घर आ चुके हैं, क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो बस गए, फटाफट से प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। एक दो लोग जानने वाले भी मिल गए थे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ें पुरानी देखी, तो उनको देखकर थोड़ा सा कुछ यादें भी आईं। और सच में यार, टाइम कितनी जल्दी निकलता है। मतलब एक समय था जब यहाँ पर रहती थी और सारी चीज़ें लगता था रोज़ तो वही देखना है क्या ही, और अब इतना चेंज हो गया है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और नानी अम्मा मेरी लेटी हुई हैं क्योंकि ये थक गई हैं। इनके हिसाब से तो दूरी है ही, बट इतनी नहीं है, हम लोगों के हिसाब से इतनी नहीं है, लेकिन हाँ वो नहीं अब ज़्यादा चल पाती हैं, तो इस वजह से हो गई हैं थक। और बस अभी बज रहा है आई थिंक 12 बजने वाला है। आई थिंक क्या, 12 ही बजने वाला है। तो बस अभी बनेगा खाना, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वैसे तो कुछ बन गया है, कुछ थोड़ा बहुत बनाकर अम्मा गई हुई थी, और बाकी जो है वो अभी बनेगा। फिर खाऊंगी खाना, क्योंकि अब भूख का भी टाइम हो चुका है। तो बस आगे जो जैसा होगा वो आपको मैं आगे दिखाती रहूँगी, तो आप ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो भाई बस अभी खाना वाना तो हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने। और आज मेरे बर्थडे वाले दिन भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हो रही है बारिश। और अच्छा एक चीज़ है ना कि मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं तो कितना बर्थडे का लगता है कि बर्थडे आ रहा है। मतलब महीनों पहले से हम सब लोग अपने अपने बर्थडे का वेट करते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो मतलब जो जिस तरीके से इंजॉय करते थे, मतलब ये लगता था कि गिफ्ट मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे गायब होती जाती हैं। मतलब आज दूसरा साल है जब मैं अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ कि मतलब सिर्फ अपने आप में ही, और कोई भी नहीं। तो मतलब ना टाइम कितनी जल्दी चेंज होता है यार, कि मतलब एक समय था जब हम सब छोटे छोटे थे तो बर्थडे का इतना बेसब्री से इंतज़ार होता था। सब अपने सारे दोस्तों को बुलाना, उनके साथ खूब ढेर सारी मस्ती करना, खेलना, गिफ्ट लेना देना एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हो तो इन सारी चीज़ों की ना जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब ये लगता है कि ठीक है, अब तो हर साल का ही है। तो एक बड़े होने का ये भी एक नुकसान है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उन्हीं चीज़ों में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में को छोटी छोटी चीज़ों को कितना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बट जब वही बड़े हो जाते हैं तो उन चीज़ों के जो मायने होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और सिचुएशन चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें पहले की तरह नहीं रहती हैं। तो बस इतना है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर गई थी, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, बस यही मैं अभी फ़िलहाल तो बस इतना ही करती हूँ कि अपने बर्थडे पर मंदिर जाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ। और इस बार गांव में थी तो नानी के साथ चली गई थी, उनका भी घूमना हो गया, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पर रहती हैं तो नहीं जा पाती हैं, और उनको थोड़ा सा इतना दूर जाने में भी दिक्कत होती है। बट आज मेरे साथ वो चली गई थी। और भाई आज ना सुबह से ही बादल हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का मौसम यहाँ पर रुंधा हुआ है। मतलब लिटरली बादल तो ऐसे हैं जैसे लग रहा है बारिश होने वाली है। और ये पता है आपको, ये पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब ये पहले बहुत दूर तक था, अब तो ये फिर भी इतना हो गया है, कम हो गया। इसमें बरगद है, पीपल है और नीम का पेड़ है, बट अब ये धीरे धीरे सूख रहा है। वो देखो लकड़ियाँ इसमें काफ़ी सूखी हुई लगी हुई हैं। तो ये ना पूरे घर को ये कवर कर लेता था, ये बरगद का पेड़। तो अभी यहाँ पर
यहाँ पर अभी हल्की हल्की सी हो रही है बारिश। बारिश तो 2-3 दिन से दिखा रहा था, बट फाइनली आज हो रही है, बहुत हल्की हो रही है। और उधर दूसरे वाले घर में सामने बारिश की वजह से वो डाला जा रहा है, घास उसके ऊपर डाली जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखो, ये देखो घास डाली जा रही है। ये पानी से बचाव करने का देसी इंतज़ाम है जो हो रहा है। कोई आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तो बस अभी मैं आपको आगे जो क्लिप्स हैं वो आपको लगाऊंगी छठ पूजा की। तो छठ पूजा भी चल रही है और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जो कि खरना का दिन होता है। और छठ पूजा का एक ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा ये कठिन व्रत होता है। तो जो लोग भी छठ पूजा का व्रत हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। और बस छठी मैया सबके जीवन में ऐसे ही सुख शांति और संपन्नता बनाए रखें, साथ में मेरे भी बनाए रखें। और मैं मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपना काम करने, और प्लस वीडियोस भी कुछ हैं जो एडिट करनी है तो वो करती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। और जैसा जो कुछ होगा वो सब आगे का दिखा दी जाऊँगी। बाकी आप अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज तो मैं अभी फ़िलहाल इस समय अपने गांव में हूँ, तो छठ पूजा देखने तो नहीं जा सकती थी, बट मैंने किसी तरीके से कह के क्लिप्स यहाँ पर छठ पूजा की मंगवाई हैं। वैसे मुझे बेसिकली ये त्यौहार ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब मैं अपने घर पे होती हूँ लखनऊ में तब मैं ये पूजा देखने ज़रूर जाती हूँ। और मुझे पहले इस पूजा के बारे में नहीं पता था, बट धीरे धीरे समय के साथ पता चला। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं, यहाँ का जो प्रसाद होता है वो मिलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो भी लोग हैं जो छठ पूजा कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।